तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2D द्विविम निर्देशांक ज्यामिति या कहें टू डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको हम कह रहे हैं। इसमें हम अलग अलग टॉपिक पढ़ते हैं। एक पॉइंट है, एक आपके पास लाइन होगी, एक सर्कल, एक पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। दैट मींस एक बिंदु आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिंदु, पॉइंट को, कि पॉइंट क्या होता है, पॉइंट के बारे में डिस्कशन होगा। तो पॉइंट या बिंदु जिसे हम कहते हैं द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन और स्पेस। किसी भी प्लेन या स्पेस में पॉइंट एक लोकेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की समष्टि या फिर एक तल में एक पॉइंट क्रिएट करेगा, एक स्थिति क्रिएट करेगा। वो स्थिति किससे क्रिएट हो रही होगी? पॉइंट से। उसी पॉइंट को जब हम प्लेन में देखते हैं तो हमारे पास दो प्लेन है, एक कार्टेशियन प्लेन, एक पोलर प्लेन। जब कार्तीय तल में हम चर्चा करते हैं तो जो पॉइंट है वो x, y लिया जाता है बिंदु को। पॉइंट हमने लिया x, y। x और y क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट मतलब मेजर ऑन द x एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट मेजर ऑन द y एक्सिस। और जो भी इसके कॉन्सेप्ट हैं ये हम बेसिक ज्योमेट्री में सीख चुके होते हैं। इसके बाद जो पोलर प्लेन है, पोलर प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होते हैं r, थीटा के फॉर्म में। ये r शो करता है इस पॉइंट की ओरिजिन से, मूल बिंदु से दूरी, और थीटा शो करता है जो आपकी प्रारंभिक रेखा होती है, इनिशियल लाइन होती है, उसके साथ वामावर्त दिशा में या कहें कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल क्रिएट होता है वो थीटा होता है। ये थीटा होता है r, थीटा। ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर बात? इसके बाद जो हमारे कार्तीय तल और ध्रुवीय तल हैं, इनकी कोऑर्डिनेट्स जो निर्देशांक हैं, इनमें एक संबंध होते हैं कुछ, उन संबंधों की हम चर्चा करते हैं कि x = r cos थीटा, y = r sin थीटा। और इसी तरीके से हमें पता चलता है कि जब इनको वर्ग करके जोड़ते हैं x² + y² को, तो यहाँ बनता है r² cos² थीटा, r² sin² थीटा, r² कॉमन आता है और sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आता है कि x² + y² = r²। जब r की वैल्यू निकालनी होती है तो हम अंडर रूट लगा देते हैं और r की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, क्योंकि r इज अ डिस्टेंस, r दूरी है। बात करें कि जब इनका भाग लगाते हैं, y/x करते हैं, y/x जैसे ही आप करोगे तो आपको मिलेगा r sin थीटा अपॉन r cos थीटा y/x। r से r कैंसिल होगा, sin अपॉन cos tan हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन क्रिएट है। इनके ऊपर एक दो एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कि कन्वर्ट द पॉइंट 1, इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, ये आपके कार्तीय निर्देशांकों में, कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम? तो x हमारे पास है 1 और y है √3। हमारे पास फॉर्मूला होता है r² = x² + y²। x² दैट मींस 1 स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो वो 3 आ जाएगा, 3 + 1 4, r² = 4, देन r = 2। तो r यहाँ पर पॉजिटिव लिया गया है, पहले बता दिया है कि r एक दूरी है, डिस्टेंस है, इस वजह से पॉजिटिव लिया गया है। r = 2, -2 वाले को हम नेगलेक्ट कर देंगे। इसके बाद थीटा की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला है tan थीटा = y/x। तो y क्या है हमारे पास? √3/1, √3/1। tan थीटा की वैल्यू √3 कितने पर होती है? π/3 पर। हमें ये भी पता है कि ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी थीटा की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो वहां पर जब हम देखते हैं कि ये π/3 है तो वो π + π/3 भी होता है, π + π/3। लेकिन हमें पता है, ये हमें पॉइंट जो दे रखा है, ये पॉइंट
पॉइंट हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, प्रथम चतुर्थांश का है। तो जब प्रथम चतुर्थांश में हम चर्चा कर रहे हैं तो थीटा भी तो प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। इस वजह से थीटा की वैल्यू π/3 ली है, ना कि पाई प्लस π/3। सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द पॉइंट 7√2, π/4 इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्तीय निर्देशांकों में इस बिंदु को बदलना है। ये जो बिंदु दे रखा है, अब हमें दे रखा है किन निर्देशांकों में, पोलर, जो ध्रुवीय निर्देशांक हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है यहाँ पर सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो यहाँ से हमें पता चल रहा है r = 7√2 एंड थीटा = π/4। अगर हम x निकालते हैं तो x आता है r cos थीटा, r is 7√2 and cos theta, that is cos π/4। cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ गया है 7√2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2। √2 से √2 कैंसिल होगा, x की वैल्यू आ चुकी है 7 एंड देन y is r sin theta is equals to 7√2 sin π/4 equals to 7√2 sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, y भी आ गया है कितना 7। Hence the point is, अतः बिंदु 7,7 है, जिसकी कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। इसके बाद आप खुद एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि कार्तीय निर्देशांकों में आपको पॉइंट दे रखे हैं 3,5, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, ध्रुवीय निर्देशांकों में। और एक दूसरा एग्जांपल, टू कॉमा π/6 पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। कार्तीय निर्देशांक इनको कन्वर्ट करेंगे, आपको इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है तो यहाँ से सॉल्यूशन निकाल करना है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद आगे चर्चा अगली क्लास में करेंगे, जहां पर हम इससे आगे सीखेंगे कि पॉइंट के अलग अलग यूज क्या हैं, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, इन पॉइंट्स के बीच में अगर कोई पॉइंट आ गया है तो उसे कैसे शो हमें करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।